गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चे हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 2 करना है और उसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2। राइट, आई एम गोइंग टू राइट दैट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। -3 raised to the 4 into 5 upon 3 raised to the 4। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर है वो पावर की फॉर्म में हमें छोड़ देना है और पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। राइट, सो सबसे पहले जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई का करते हैं एक्सपोनेंट्स इन पास का, सबसे पहले हम उसमें चेक करते हैं कि क्या जो बेसिस है वो सेम है कि नहीं। If you can see here the bases are different, bases क्या है, different है। फिर हम चेक करेंगे are the powers same, yes powers are same। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब पावर सेम होगी तो हम पावर को बाहर निकाल देंगे। राइट, कॉमन पावर ले लेंगे। अंदर क्या है, -3 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ 3 और 3 की कटिंग हो जाएगी। राइट, सो हमारे पास क्या रह जाएगा, -5 रेज़ टू पावर 4। आगे पॉजिटिव पावर, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया आपके पास। सो दिस इज योर आंसर। नाउ इसी का फोर्थ पार्ट, is 3 raised to the -7 divided by 3 raised to the -10 multiply by 3 raised to the -5। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। तो ब्रैकेट में देखते हैं सबसे पहले, यू कैन सी दैट द बेसिस आर सेम। ठीक है, इफ बेसिस आर सेम इन बिटवीन डिवीजन इज देयर, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 -7 माइनस ऑफ -10, एक माइनस पावर्स वाला क्योंकि डिवाइड का साइन है तो माइनस हो गया और एक पावर में ऑलरेडी माइनस था, मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the -5। राइट, अब इसको सॉल्व किया, 3 raised to the -7 plus 10 into 3 raised to the -5। Now this comes out to be 3 raised to the 3 into 3 raised to the -5। Now here also you can see that the bases are same। ठीक है, बेसिस सेम है बट पावर्स क्या है, डिफरेंट है। तो पावर्स क्या हो जाएंगी यार, 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो दिस कम्स आउट टू बी 3 रेज़ टू पावर 3 -5, दैट इज 3 रेज़ टू पावर -2। बट हमें जो अपना आंसर है वो पॉजिटिव पावर के साथ देना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 का वैसे होगा ले लेंगे, 1/3 की पावर बन जाएगी 2। ऑलराइट, किसी को कोई डाउट है तो आप अपना हैंड रेज करके यू कैन आस्क, अदरवाइज नोट कर लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था तो वो हम नहीं करेंगे। हरी आप ऑल ऑफ यू। Okay, now let's start next question, question number 3.
number 3. So question 3 is find the value of. अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज 3 raised to the 0 plus 4 raised to the minus 1 into 2 raised to the 2. Please look at the board now. Later on you can write it. हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, ये 1 आ गया. 3 रेज़ टू पावर 0 1 हो गया, प्लस 4 रेज़ टू पावर माइनस 1 नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इनटू 2 रेज़ टू पावर 2. सो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 4 1 प्लस 1 इनटू 2 रेज़ टू पावर 2. तो ये बन जाएगा आपके पास, सॉरी 4 प्लस 1 एलसीएम लिया हमने, तो ये बन जाएगा 5/4 into 4. इसकी कटिंग हो गई एंड योर आंसर इज 5. Please raise your hand if you have any doubt in this question. सेकेंड पार्ट इसका होगा, फिर थर्ड पार्ट अब हम करेंगे. आप पहले ही फर्स्ट नोट डाउन कर लो. आप पहले फर्स्ट नोट कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे. Okay, please look at the board now. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सब जगह नेगेटिव पावर्स हैं. इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है? We have to take the reciprocals. So 1/2 का reciprocal 2/1, that is 2. पावर पॉजिटिव हो गई. 1/3 का reciprocal 3/1, that is 3. पावर पॉजिटिव हो गई. 1/4 का reciprocal is 4. पावर पॉजिटिव हो गई. Right? ठीक है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी स्क्वायर ओपन करेंगे. 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16. राइट? ओके. सो इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 29. ओके. Now next is fourth part. 3 raised to the power minus 1 plus 4 raised to the power minus 1 plus 5 raised to the power minus 1 whole raised to the power 0. Fourth part आप खुद solve करोगे and you will tell me the answer. Solve fourth part and raise your hands. Fourth part solve करके अपना hand raise करो and give me the answer. Be quick. किसी का नहीं हुआ अभी तक? Three students only.
मेक श्योर कि आप अपना हैंड रेज कर रहे हो, आपको एक्सप्लेन भी करना है कि आपने कैसे सॉल्व किया है. यू हैव टू एक्सप्लेन इट. ओके, अकाल सिमर. मैम प्लीज अनम्यूट अकाल सिमर. अकाल सिमर. Ma'am, answer is 1. How? Ma'am, because the whole bracket, the exponent of whole bracket is 0. Ma'am, and the exponent is 0, the answer is 1. वेरी गुड. यस, हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना. एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने लगे होंगे, आई एम वेरी मच श्योर. ठीक है, सो हमें सॉल्व नहीं करना, हमें डायरेक्ट आंसर 1 लिखना है, बिकॉज़ एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1. वी विल नॉट सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, वी विल सिंपली राइट इट एज 1. ओके, पुट योर हैंड्स डाउन नाउ. So this is all about question number 3. Let's start question number 4. Question number 4. I'm going to rock the board. Question 4, first part. 8 raised to the minus 1 into 5 raised to the 3 upon 2 raised to the minus 4. अब जब भी बच्चे ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं, प्लीज इसको जरा ध्यान से सुनना. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बनाना होता है. क्या करना होता है? वी हैव टू मेक द नेगेटिव पावर्स पॉजिटिव. अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हमें रेसिप्रोकल लेना है. आई टोल्ड यू ना. बट अब इस केस में क्या है, एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है. सो रादर देन टेकिंग द रेसिप्रोकल, हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर की नेगेटिव पावर्स हैं उनको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और वो पॉजिटिव बन जाएंगे. ठीक है, और जो डिनोमिनेटर की नेगेटिव पावर्स हैं वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे और वो पॉजिटिव बन जाएंगे. ऑलराइट, अब ये ऑलराइट ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये यही है. इज दिस स्टेप क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज हमें जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो इसी मैक्सिमम इसी टाइप के आते हैं, क्योंकि सिंपल हमें तो लॉस लगाने आते हैं, 7th में भी हमने करा हुआ है. तो थोड़े से इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है कि जब भी नेगेटिव पावर्स आती हैं हम क्या करते हैं, नेगेटिव पावर इज इन द न्यूमरेटर, it will go to the denominator and it will become positive, and if it is in the denominator it will go to the numerator and it will become positive. Right? Now this is 2 raised to the 4 into 5 raised to the 3. We know that 8 can be written as 2 raised to the 3. 8 को 2 raised to the 3 लिख सकते हैं. So यहाँ पे basis same है, in between division है तो power subtract हो जाएंगी. Okay, now 4 minus 3 is 1. ये 2 बन गया. 2 into 5 is 3. 2 into 125. ठीक है, so the answer is 250. Answer is 250. Please raise your hand if this question is not clear to you. अगर आपको ये question clear नहीं हुआ, please raise your hand. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सुखनूर, बोलिए बच्चे. मैम जहाँ पर आपने लिखा है 2 रेज अपॉन 4 माइनस 3, मैम ये कैसे किया है? बच्चे यहाँ से समझ नहीं आया. बेसिस आर सेम, ये डिवीजन है, साइन डिवीजन का होता है ना, तो पावर सबट्रैक्ट. यस मैम. लॉ लगाया ना, इफ बेसिस आर सेम इन बिटवीन डिवीजन इज देयर, पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड. ठीक है. ओके मैम. ओके बेटा. ओके मैम. ओके बच्चे. ओके ओके, इसका सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है.
4th का second part is your homework. Let's do question 5 now. Shall I rub the board? Yes, Jayaditya. बोलिए बच्चे. जिया बोलिए. Unmute yourself. मैम गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. मैम जहाँ पे आपने क्या कहते हैं मैम 2⁻³ लिखा मैम 8⁻1 नहीं आना वहाँ पे. बच्चे 8 को मैंने 2⁻³ लिख दिया. 8 के फैक्टर्स बनाओगे तो 2⁻³ नहीं बनेंगे. 8 के फैक्टर्स बनाओ तो 2 3 टाइम्स आ रहा है. दैट मींस 2⁻3. ओके. यस मैम. थैंक यू मैम. Okay, बच्चे. So let's start next question. Question number 5. Question 5 is find the value of m for which 5⁴n divided by 5⁻³ is equal to 5⁴5. ठीक है, this expression is given to us and they are saying that find the value of m. Here we have to find the value of m. Now see, bases are same. In between division पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी. तो ये आ जाएगा 5⁻n minus of -3. This is equal to 5⁵5. ठीक है बच्चे. इस साइड को तो सॉल्व कर ही नहीं सकते थे. यहाँ पे मैंने देखा बेसिस सेम है, डिवीजन है, पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी. तो ये बन जाएगा 5⁻m + 3 is equal to 5⁵5. 5⁻m + 3 is equal to 5⁵5. अब आप देखो बेसिस सेम है, इन बिटवीन इक्वलिटी है, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. सो दिस इम्प्लॉइज m + 3 is equal to 5. m + 3 is equal to 5. अब m + 3 5 हो गया, मींस m कितना आ गया, 5 - 3. So m कितना आ गया, 2. m is 2. So the value of m is 2. हाँ जी, unmute yourself, जिया. आशा मैम प्लीज unmute. जयादित्य. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग जिया, बोलिए बेटा. मैम आपने m + 3 को 5 क्यों लिखा है? क्या m + 3 = 5 मैम, वो स्टेप नहीं समझ आया. बच्चे, ये दोनों बेसिस सेम है, इन बिटवीन इक्वलिटी है. ठीक है, तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी. राइट. अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो आप ऐसे देख सकते हो इसको. 5⁻m + 3 is equal to 5⁵5. अब फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता तो 5⁻m + 3 divided by 5⁵5. Okay. Now the bases are same. In between division power subtract हो जाएंगी. m + 3 - 5 is equal to 1. So ये बन जाएगा 5⁻m - 2 is equal to 1. 1 हम 1 को 5⁻0 भी लिख सकते हैं because anything raised to 0 is 1. ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, इस वजह से मैं नहीं कराती हूँ. m - 2 is equal to 0 which implies m is equal to 2. आप ऐसे भी समझ सकते हो, but this one is easy कि अगर बेसिस सेम है, बीच में इक्वलिटी है, तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी. Is it clear जिया?
If it is clear, so please raise your hand here. Okay, fine. So this is all about question number 5. Next is your question number 6. Next is your question number 6. First part, 1 by 3 raised to power minus 1 minus 1 by 4 raised to power minus 1 and whole raised to power minus 1. Again नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल लेना है हमें, राइट? सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 by 3 raised to power minus 1 means 3 raised to power 1, okay? Minus 1 by 4 raised to power minus 1 means 4 raised to power 1 and the whole power is minus 1. Right? 3 raised to power 1 is 3 itself and 4 raised to power 1 is 4. So ये क्या बन गया? 3 minus 4 raised to power minus 1. 3 minus 4 is minus 1 raised to power minus 1. अब minus 1 की पावर कुछ भी होगी, आंसर तो minus 1 ही आएगा. So your answer is minus 1. Be fast, everyone. Now, sixth का second part. अब बच्चे इस क्वेश्चन को भी एक बार ध्यान से समझना आपने. प्लीज लिसन एवरीवन, स्टॉप राइटिंग. इस क्वेश्चन में आप देखो बेसिस सेम नहीं है, पावर्स भी सेम नहीं है. नीदर द बेसिस आर सेम नॉर द पावर्स, राइट? गुरसिमरन सुन लो बच्चे, पहले लिखने का टाइम देना. मैंने तुषार सभी ने, आई गिव यू टाइम टू राइट डाउन. प्लीज लुक एट द बोर्ड फर्स्ट. नाउ इन दिस क्वेश्चन नीदर द बेसिस आर सेम नॉर द पावर्स. तो हम क्या करेंगे? अगर आप देखो ये 5 by 8 है, ये 8 by 5 है, मींस दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर्स. ठीक है, एक 5 by 8 है, एक 8 by 5 है. तो हम क्या करेंगे? इसी में एक पावर को चेंज कर देंगे. अगर मैं इसको पावर को पॉजिटिव बना दूं तो यहाँ पे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. मैंने रेसिप्रोकल लिया और पावर पॉजिटिव बन गई. बन गई पावर पॉजिटिव. नाउ ये तो है ही आपका 8 by 5 इसको -4 है. अब आपका पर्पस सॉल्व हो गया, बेसिस सेम हो गए, इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी. सो दिस इज 8 by 5 raised to power 7 plus -4. That is 8 by 5 7 raised to power raised to power 7 -4. So 8 by 5 raised to power 3. Okay? अब इसको सॉल्व कर लो. आपको इवैल्यूएट करने के लिए बोला ना इसको सॉल्व कर लो एंड रेज योर हैंड्स. क्या आंसर आया?
512 upon 125. Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे बोलिए जानवी. Ma'am, the answer is 512 upon 125. Sorry. Ma'am, answer is 512 over 125. Yes, 512 upon 125. Yes, correct. Be fast and we'll do the next one. Yes, Vatsal, you want to ask something? Ma'am, please unmute Vatsal. Yes, Vatsal, पूछिए अपना डाउट बच्चे. Now next is question 7A part. 25 into t raised to power minus 4 upon 5 raised to power minus 3 into 10 into t raised to power minus 8. So ये क्वेश्चन है हमारा. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बनाएंगे. ठीक है, सबसे पहले नेगेटिव पावर्स को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव. तो उनकी प्लेस चेंज करनी पड़ेगी. एक ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है और एक ये नेगेटिव है. 3 नेगेटिव पावर्स हैं हमारे पास. तो सबसे पहले 25 है नेगेटिव में और क्या आ जाएगा 5 raised to power 3 into t raised to power 8. ये पावर्स पॉजिटिव होके आ जाएंगी. राइट, 10 ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में और इधर से t raised to power 4 आ जाएगा. नाउ ऑल द पावर्स आर पॉजिटिव. सारी की सारी पावर्स पॉजिटिव हो गई है हमारे पास. ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे. ये 25 है into 5 into 5 into 5 is 125. बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. t raised to power 8 minus 4 बन जाएगा और नीचे 10 है. ठीक है, नाउ ये बन गया आपका 5 5 से 25 5 2 से 10. ये आ जाएगा 625 into t raised to power 4 by 2. ठीक है, 625 upon 2 into t raised to power 4. प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी को कोई डाउट है इसमें. तो ये अकाल सिमर. मैम प्लीज अनम्यूट अकाल सिमर. हाँ जी मैम हम 25 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके कर सकते हैं. कर सकते हैं, solve. बिल्कुल कर सकते हैं. 5 raised to power Okay, 2 ma'am. आ जाएगा, फिर बेसिस सेम होंगे. 5 raised to power 4 आ जाएगा. I mean 5 raised to power 5 आ जाएगा और फिर फर्दर आप उसको सॉल्व करते हैं. वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ऐसे सिंपली सॉल्व हो जाएगा. आपकी विश है बच्चे. ओके मैम. ओके.